लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में दिन भर की खबरें सुनते हैं सिर्फ 10 मिनट में। बॉलीवुड के लीजेंड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई में उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से विले पार्ले श्मशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और संजय दत्त समेत कई सितारे श्मशान पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन को एक युग का अंत बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा ने आज अपना सबसे चमकदार सितारा खो दिया। धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस की दिक्कत के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र उन गिने चुने लोगों में बचे रहे जिन्होंने विभाजन की त्रासदी बहुत करीब से देखी थी। मुझे याद है, मैं 8th स्टैंडर्ड में था। एक मुस्लिम लड़की, पहले तो मेरे दोस्त थे जब्बार, हनीफ और रुकुनुद्दीन मेरे मास्टर थे। 8th स्टैंडर्ड में बच्चा ही था मैं। तो उस सरे बाजार जा रहे थे, सर लटकाए। मैं उनको पकड़ के रो पड़ा, क्यों जा रहे हो मास्टर जी? कहते बेटे जाना पड़ेगा, अब नहीं रुक सकते। फिर एक लड़की थी, मेरे बाबूजी सुबह सैर करने जाते थे, उसके यहाँ कुछ लगा हुआ था, उसको घर ले आए। वो बाबूजी को अब्बा कह के बुलाती थी। फिर जिस दिन हम उसको काफिले में छोड़ने गए, सारा पूरा परिवार रो रहा था। वो भी ऐसे हाथ छुड़ा के जा रही है, जैसे हम में रच मिल गई थी। मतलब बहुत बुरा, इससे भयंकर वक्त मैंने देखा नहीं। बहुत ही, मैंने तो देखा ना क्या क्या हो रहा है। छोटा था लेकिन इतनी समझ थी, ये जो कत्लेआम हो रहा है इसका क्या मतलब। तरफ ही मिली आज़ादी, मगर ये जो दर्द था उसमें थोड़ी सी दबी रही। आज आज़ादी बिल्कुल, मैं तो, मेरी माँ, मेरे फादर स्कूल टीचर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो मेरी माँ मुझे खादी पहना के तिरंगा झंडा दे के बोलती थी जाओ, और शाम को बाबूजी लड़ते थे कि तू मेरी नौकरी से मुझे निकलवाएगी। कहती मैं तो ऐसे भेजूंगी अपने बेटे को, आपकी नौकरी जाती है तो जाए। माई मदर वॉज रियली ग्रेट। देश को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ के तुरंत बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी बहन और बड़े भाई के पैर छूकर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सीजेआई सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से गर्मजोशी से गले मिले। इस समारोह में पहली बार 7 देशों ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। पूर्व सीजेआई गवई ने अनोखी मिसाल पेश करते हुए अपनी आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दी। जस्टिस सूर्यकांत अब 14 महीने तक देश के सीजेआई रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रमुख के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नेवल डेकयार्ड में पनडुब्बी रोधी माहे श्रेणी के पहले युद्धपोत आईएनएस माहे को शामिल कर लिया। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आईएनएस माहे कम गहराई वाले पानी में उपयोग किए जाने वाला नई पीढ़ी का स्वदेशी युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। युद्धपोत माहे का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी साजो सामान से किया गया है। ये युद्धपोत खतरों को भांपने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर की भूमिका में रहेगा।
थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि लद्दाख से हिंद महासागर तक, इंफो वॉरफेयर से जॉइंट लॉजिस्टिक्स तक हर डोमेन में ऑपरेशन चलाने का बेहतरीन उदाहरण था ऑपरेशन सिंदूर। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 साल में राजस्थान की हालत बेहद खराब हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था बिखर चुकी है। गहलोत ने बढ़ते सड़क हादसों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कई योजनाओं को रोककर सरकार ने जनता का नुकसान किया है। गहलोत ने इसे पूरी तरह विफल सरकार बताया। बिहार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज पटना स्थित नए सचिवालय में मद्य निषेध विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि समीक्षा करके जितना बेहतर काम हो सकता है वो हम करेंगे। शराबबंदी रहेगी, उसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसे ठीक किया जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने 14 दिसंबर को पटना के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की प्रस्तावित रैली पर कहा कि एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे, क्योंकि बिहार की एक विधानसभा क्षेत्र में ही 3.5 लाख मतदाता हैं। लेकिन रैली से क्या फर्क पड़ेगा? इससे आप केवल अपने मतदाताओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने आज रांची में भाजपा नेता उमा भारती के बयान पर कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को उमा भारती को समझाना चाहिए कि देश में सद्भाव और सामाजिक समरसता बरकरार रहे। यदि राज्य स्तर पर यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है तो राष्ट्र स्तर पर यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी बनती है। प्रधानमंत्री उमा भारती को समझाएं कि देश में सामाजिक समरसता को टूटने नहीं दें। बता दें कि उमा भारती ने पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम से बनने वाली मस्जिद को लेकर धमकी दी है कि इस इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। गुजरात के 5 श्रद्धालुओं की आज उत्तराखंड के टेहरी इलाके में मौत हो गई। उनकी बस करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बस में 29 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के ये श्रद्धालु कुंजापुरी मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। गुवाहाटी क्रिकेट टेस्ट में टीम इंडिया बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। तीसरे दिन भारत पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर ढेर हो गया, जबकि साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 26 रन बना चुकी है। अफ्रीकी टीम की कुल बढ़त अब 314 रन की हो गई है। दिन की शुरुआत भारत ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन से की थी, लेकिन मार्को यानसन की तूफानी गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया। यानसन ने 6 विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। यशस्वी जायसवाल ने 58 और वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन टीम को संभाल नहीं पाए। साउथ अफ्रीका पहली पारी में 489 रन बनाकर पहले ही मजबूत स्थिति में थी और 288 रन की बढ़त के बावजूद उसने फॉलो ऑन नहीं दिया। दूसरी पारी में मार्करम और रिकल्टन नाबाद लौटे। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 331 अंक या 0.39% टूटकर 84,900.71 पर समाप्त हुआ, जबकि निफ्टी 109 अंक या 0.42% नीचे 25,959.5 पर खिंचा। दोपहर के सत्र में आईटी शेयरों जैसे टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने मजबूती दिखाई, लेकिन रियल्टी, मेटल, मीडिया, तेल गैस और एफएमसीजी क्षेत्रों में 1 से 1.5% की कमजोरी ने बाजार को दबाव में डाला। प्रमुख हारने वालों में जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड और मैक्स हेल्थकेयर शामिल रहे। वहीं मिड कैप सूचकांक 0.3% और स्मॉल कैप 7% लुढ़का। बाजार की अस्थिरता F&O अनुबंधों के रोलओवर और वैश्विक संकेतों से प्रभावित रही, जहां अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों ने ब्याज दरों की अनिश्चितता बढ़ा दी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।